राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं क्या आवश्यकता है औषधि लगाने की, और फिर राधा कहती हैं क्यों ना लगाऊं, और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्यों लगाऊंगी, तुम्ही ने तो कहा था। कृष्ण पीड़ा भूल चुका है। नहीं, जब राधा ये बात कह रही है तो सत्य ही होगी। और फिर कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है औषधि लगाने की, मत लगाओ और मुझे बताओ कि कैसा लगता है कि जो तुम करना चाहती हो और वो तुम कर नहीं पाती। तुम्हें पता है कि वो उचित है लेकिन वो हो नहीं पाता, और बस यही सुनने को मिलता है कि तुम केवल तर्क करते हो कृष्ण, तुम औषधि के नाम पे केवल और कांटे चुभाते हो। कैसा लगता है राधे? और फिर राधा औषधि लगा रही होती है कृष्ण के हाथ पे, और फिर कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण को पीड़ा भी हो रही है और राधा औषधि भी लगा रही। तभी राधा कहती है मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधे ये तुम क्या कह रही हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तात्पर्य क्या है, बस इतना है कि तुम कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती। और फिर तभी राधा कहती हैं क्या करूँ मैं, और फिर कृष्ण जी कहते हैं किस लिए? कृष्ण की पीड़ा का अंत करने के लिए, और कहते हैं स्वयं की पीड़ा का अंत करो, ये भय, ये चिंता त्याग दो, कृष्ण को लेकर इतना भयभीत ना हो। जितने भी क्षण शेष हैं प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ, कृष्ण के साथ व्यतीत करो, तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा तो कृष्ण को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम जरा के समक्ष जाता है और बताता है कि मैं द्वारिका से हूँ, और कहता है मुझे एक आखेटक की आवश्यकता है, और मैंने सोचा यदि तुम मेरे काम आए तो मैं तुम्हें रख लूँगा, बहुत सारा धन मिलेगा। समझ रहे हो? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा कहता है लेकिन उसके लिए क्या करना होगा। और फिर शाम कहता है यदि तुमने इस स्वर्ण मुद्रा को भेद दिया तो फिर तुम्हें इसी मुद्रा के भांति सहस्त्र मुद्रा भी मिलेंगी, और तो और राज सेवा भी। और फिर तभी जरा कहता है सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, उससे तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर तभी शाम कहता है किंतु सर्वप्रथम तुम्हें इस लक्ष्य को भेदना होगा आखेटक। और फिर आगे आप लोग देखेंगे जरा लक्ष्य नहीं भेद पाता और कहता है क्षमा करें मैं लक्ष्य नहीं भेद सका। और फिर शाम कहता है तुम तो मेरे किसी भी काम के नहीं हो। और फिर कहता है तुम ये स्वर्ण मुद्रा रख सकते हो। और फिर तभी जरा कहता है धन्यवाद, मैंने अपने जीवन में स्वर्ण मुद्रा कभी नहीं देखी। और फिर शाम वहाँ से जा रहा होता है, और तभी जरा कहता है ये तो बड़ा धनी है, मुझे ये अवसर नहीं खोना चाहिए। और फिर तभी जरा शाम को आवाज देता है कि एक क्षण रुकिए। और फिर जरा कहता है मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा धनुधारी नहीं हूँ। और फिर बताता है परंतु एक महान धनुर्धर अच्युत ने ये वचन दिया है कि वो मुझे सिखाएगा। और तभी शाम कहता है तुम्हें कौन सिखाएगा भला, और वैसे भी है कौन है अच्युत। और फिर जरा बताता है जानता तो नहीं हूँ परंतु बड़ा ही तेजस्वी है वो, बड़ा ही प्रतापी, देखने में एकदम राजा के भांति, सर पे मोरपंख, वेशभूषा बहुत ही सुंदर, मत्ता पीताम्बर। और फिर ये सुनकर शाम कहता है क्या सत्य में उसने तुम्हें वचन दिया है कि वो तुम्हें सिखाएगा? और फिर जरा कहता है हाँ उसने मुझे वचन दिया, और गुरु दक्षिणा के रूप में वो एक मुद्रिका में मान गया। वो उस मुद्रिका को पाने के लिए इतना व्याकुल था, उसने मेरा गुरु बनना स्वीकार कर लिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम कहता है तुम्हें एक बात बताओ, यदि तुमने पुनः उस व्यक्ति को देखा तो तुम क्या उसे पहचान पाओगे? और फिर जरा कहता है अवश्य, परंतु ऐसा होगा कैसे, तुम भी तो उसे नहीं जानते। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम स्मरण करता है और कहता है कदाचित जानता हूँ। और कहता है सुनो, मैं द्वारका में बहुत ही बड़ा आयोजन करने जा रहा हूँ जिसमें सभी निर्धन आएंगे और तुम्हें भी आना है, हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हें वहीं मिल जाए। और फिर जरा कहता है अवश्य आऊँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती है शाम से ये क्या है शाम, आकर्ष मात्र, इतने सारे लोग यहाँ क्यों? और फिर शाम कहता है मैंने दान महोत्सव का आयोजन किया है
द्वारका में हमारी प्रजा को निर्धनता से देख मैंने द्वारकाधीश के हाथों उन्हें दान दिलाने का प्रबंध किया है। अब द्वारकाधीश स्वयं अपने हाथों से उन्हें दान देंगे तो फिर तो उनका जीवन सफल हो जाएगा ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं द्वारकाधीश हमारे समक्ष उपस्थित हैं और अब आप एक एक करके आगे आइए और अपना दान स्वीकार कीजिए। और फिर तभी राधा जरा को देख के अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और फिर शाम कहता है, आओ जरा आओ, अब तो पता चल ही जाएगा कि अच्युत ही श्री कृष्ण है या नहीं। और फिर तभी राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं, मैंने तुमसे वचन तो ले लिया कृष्ण कि तुम जरा को कभी मेरे समक्ष नहीं आने दोगे, पर देखो मेरा दो स्वप्न मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया है। और फिर कृष्ण जी स्मरण करते हैं और कहते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है राधे, अब नियति ने स्वयं उसको हमारे समक्ष खड़ा किया है। और फिर द्वारकाधीश को देख के जरा कहते हैं, अर्थात जिससे मैं मिला वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा रुक्मिणी से कहती हैं, तुमने वो व्यक्ति देखा जो कृष्ण से दान ले रहा था। और तभी रुक्मिणी कहती हैं, वो जो श्री कृष्ण को बहुत ध्यान से देख रहा था। और फिर राधा कहती हैं, हाँ वही जरा है जिसके दो स्वप्न मुझे बार बार आते हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भविष्य में वही कृष्ण को घाव पहुंचाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम जरा से कहता है, अच्छा तुम आगे आओ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मांगो जो मांगना है। और फिर शाम कहता है, अरे बंधु भावनाओं में अपना समय मत बिताओ, जो चाहिए बस मांग लो द्वारकाधीश से। और फिर तभी जरा मांगने के लिए कहता ही है और तभी राधा आ जाती है और कहती है, कृष्ण कृष्ण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, इस क्षण। और फिर तभी राधा कहती है, हाँ इस क्षण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, राधा इस प्रकार भरी सभा में प्रजा के सामने से राजा को ले आना उचित नहीं था। और फिर राधा कहती है, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मैं विवश हूँ। और कहती है, तुमने स्वयं मुझे वचन दिया था कि तुम जरा को मेरे समक्ष नहीं लाओगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं नहीं लाया, जरा को प्रारब्ध ले आया है राधे। और फिर आगे आप लोग देखोगे राधा कृष्ण जी से कहती हैं, तुम और उसको कोई वचन नहीं दोगे, कोई तो संबंध अवश्य है, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो ये भी बता दो कि मैं उसे भला रोकूं कैसे। और कहते हैं, प्रजा अगर सहायता के लिए राजा के समक्ष नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।